दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच होम्योपैथ में एक अद्भुत व चमत्कारिक दवा आयोडन जो 3x और 200 नंबर की पोटेंसी में उपलब्ध है। यह दवा बहुत ही भिन्न भिन्न लक्षणों में कराई जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आयोडन 1 भाग आयोडीन और 99 भाग अल्कोहल से यह दवा निर्मित किया जाता है। दोस्तों, आयोडीन की मात्रा 1%, 99% अल्कोहल रहता है, जिससे कि आयोडन मेडिसिन तैयार की जाती है। दोस्तों, यह आयोडन में ग्रंथियां तथा शरीर के समस्त तंतु और पसीना इत्यादि सूखने के लक्षण हैं। दोस्तों, ग्लैंड सूखते जाना रहने से भी इससे लाभ अधिक होता है। इसलिए यह स्तन व अंडकोश के सूखने में लाभदायक है। दोस्तों, और ऐसे मरीज के जिनकी कंठमाला धातु, काले केस और काली आँखें हो, उन पर इसकी क्रिया बहुत जल्द आती है, जिसे काले केस हों तथा काली आँखें हों, कौंस की तरह नहीं, उनमें यह अत्यधिक मात्रा में फायदा करती है। यह किन किन बीमारियों में चलाया जाता है, इसका विस्तार से मैं आपको बताने का कष्ट करूँगा। इसके जो चरित्रगत लक्षण है, प्रसूति की अवस्था के समान सुस्ती आना, प्रसव के बाद बहुत कमजोरी दिखाई पड़ना, इतना छिन्न कि चिड़चिड़ा महसूस हो और कमजोरी महसूस होता, बोलने में भी पसीना आ जाता है किसी किसी को, और सिर में चक्कर आने लगता है वीकनेस के कारण। सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ते समय प्रायः कमजोरी मालूम होता है, और कमजोरी की चलते वह सीढ़ी पर चढ़ते क्रम हाँफने लगता है। दोस्तों, तो वैसी स्थिति में आयोडन 3x या 200 नंबर का मेडिसिन सुबह शाम 4-4 बूंद अवश्य दें। इसे देने से बहुत अधिक फायदा होता है, और
एक अच्छी तरह से यह कार्य करता है। यह रिजल्ट के मामले में 30 से 40 दिन तक कंटिन्यू देना अनिवार्य है। यदि हाँफने की जो समस्या है तो इसमें 30 से 40 दिन दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगी। किसी को सुखंडी रोग में हो जाता है, सुखंडी रोग में खूब खाना खाता है, खाने के लिए झगड़ता है किंतु कुछ भी पचा नहीं सकता, बहुत सा अधकचरा दस्त हो जाता है। हर हमेशा उसे पतला दुबला व्यक्ति रहता है, खाना बहुत खाता है, लेकिन पचाने की कैपेसिटी दोस्तों उसे नहीं रह पाती है, किंतु कुछ भी पचा नहीं सकता, बहुत सा अधकचरा दस्त हो जाना, सवेरे से लेकर रात तक खाली डकार पर डकार, डकार पर डकार आते रहती है। सवेरे से लेकर रात तक खाली डकारे आना, मानो जो कुछ खाया हो सब साफ हो गया हो। वक्षो स्थिति, स्टर्नम के पीछे और फेफड़े के नीचे कुटकुटी होकर खांसी आता है। जरायु का कैंसर, प्रत्येक बार पखाना के साथ जरायु से खून निकलना, पेट के भीतर कटने फटने जैसा दर्द महसूस हो और उसके साथ ही कमर और पीठ में भयानक रूप में दर्द महसूस हो। इसके अलावे थायराइड ग्रंथि, स्तन, डिम्बकोश, जरायु, अंडद्वय, मूत्राशय, मुखदाई ग्रंथि इत्यादि ग्रंथियों का बढ़ना, किसी को ग्लैंड बढ़ जाता है दोस्तों, अधिक मांसपूर्ण और थुलथुला टाइप के जो रहता है, ऐसे मालूम होना कि जैसे हृदपिंड कोई जोर से दबा रहा हो या लोहे जैसे कड़े हाथ से जोर से पकड़ रहा हो। तो कुरूप रोग में ही भी बच्चों की छाती और स्वर नली के बीच का दर्द जो होता है, गले में साए साए आवाज़ करना, बच्चे का गलनाली पर हाथ रखना, चेहरे सफ़ेद हो जाना, गले की आवाज़ बैठ जाना, नकली झिल्ली पैदा करने वाली क्रूप खांसी होना, इन सभी बीमारियों में बहुत अच्छी तरह से यह आयोडीन कार्य करती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त पीले रंग का प्रदर स्राव जहाँ लगे वहीं दाग पड़ जाना, यहाँ तक कि स्राव से कपड़े तक गल जाता है, वैसी स्थिति में यह बेजोड़ कार्य करती है दोस्तों। क्रूप खांसी जो कंटिन्यू खांसते रहे, बलगम साथ में न निकले और खांसी का वेग लगातार बना हुआ रहता है, बच्चों की जो काली खांसी होती है, अस्पंजिया, हीपरसल, एकोनाइट इत्यादि दवाओं का प्रयोग करके अगर कोई फायदा न हुआ हो, वैसी जगह पर
ब्रोमियम और आयोडम दवा विशेष कार्य करती है। खांसी की आवाज़ या कुत्ते की आवाज़ जैसी होती है, बिल्कुल सूखी खांसी, सांस लेने में बेहद तकलीफ महसूस करता हो, मानो उसे दम निकल जाएगा, उसे नींद भी नहीं आता है, जब सोने जाता है तो खांसी का वेग अत्यधिक मात्रा में बन जाता है, जिससे कि नींद में काफ़ी तकलीफ होती है। और वैसी हालत में उस तरह के जो सिचुएशन होता है तो वहाँ पर आयोडम 3x और 200 नंबर की मेडिसिन दवा दे देने से वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त ब्रोमियम भी व्हूपिंग कफ के लिए, कुकुर खांसी के लिए बहुत अद्भुत व चमत्कारी दवा है। आयोडम के साथ साथ ब्रोमियम भी आप दे सकते हैं, लेकिन ब्रोमियम कब देना है तो काली खांसी में यह दवा लेते समय हमेशा 2 प्रधान लक्षणों पर ध्यान देना अति अनिवार्य है दोस्तों। एक तो यह कि गले का ऊपरी अंश कंठ नली की ओर झुकता जा रहा हो, और दूसरा लक्षण यह कि कोई चीज़ निगलने के समय एकाएक दम रुक जाने जैसा हो जाता हो। बीमारी की पहली अवस्था में ब्रोमियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब रोगी को बुखार नहीं रहता, बहुत कमजोरी रहती है, अत्यंत कष्टकर और आक्षेपित खांसी, खांसते खांसते दम रुकने की सी हालत हो जाती है, पंजरा खींचता हो और कभी कभी गले में घर घर की आवाज़ आता हो, श्लेष्मा ढीला रहता है किंतु निकलता कुछ भी नहीं, ऐसी अवस्था में इसका व्यवहार बहुत उपयुक्त वक्त है दोस्तों। यह आयोडम के बाद उत्तम क्रिया प्रकट करती है। जिन बच्चों को अक्सर काली खांसी हो जाया करती है, उन्हें महीने में एक बार बैसिलिनम की उच्च शक्ति देनी चाहिए, जो हमेशा बार बार कुकुर खांसी का आक्षेप आता हो, बार बार परेशान करता हो, दवा खाने पर ठीक हो जाता है और 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः कुकुर खांसी का आक्षेप आता हो, तो वैसी दशा में आयोडम देना श्रेष्ठ होगा। लेकिन कंटिन्यू यह 30 से 40 दिन दे देने के बाद वह बिल्कुल आराम, स्वस्थ व निरोग हो जाएगी दोस्तों। 30 से 40 दिन देना अति अनिवार्य है। जो आक्षेपित कुकुर खांसी है, क्रूर खांसी है, ब्रोमियम का दम रुक जाने जैसा भाव हो, कोई भी तरल चीज़ पीने से घट जाता है, पीने की चीज़ें गर्म पीने से वह घट जाता है, खांसी खूब जल्दी होता हो, यहाँ तक कि प्रत्येक बार सांस लेने के समय आती हो, वैसी दशा में आप ब्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोमियम 200 नंबर सुबह शाम 30 से 40 दिन कंटिन्यू दें। इसके साथ ही आक्षेपित दम्मा हो, जिससे कि जिस आक्षेपित दम्मा में ऐसा मालूम होता हो जैसे श्वास नली रुक गई हो, श्वास लेने में कष्ट होता हो, वहाँ पर
ब्रोमियम 200 नंबर का देना अति अनिवार्य है। मलाह या ऐसे रोगी जो समुद्र में रहने से अच्छे रहते हैं और ज़मीन पर आते ही उनके रोगी का उपसर्ग जो है बढ़ जाता है, उनके लिए ब्रोमियम या आयोडन विशेष रूप में फायदा करेगी दोस्तों। इसकी जो पोटेंसी है 6x से अधिक फायदा करती है। जो हुपिंग कफ है, जिसे कुकुर खांसी कहते हैं, इस खांसी के आराम होने के अक्सर कुछ ज़्यादा दिन लगते हैं दोस्तों। कोई चाहेगा कि 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे लंबा वक्त में ही ठीक होता है। कम से कम सप्ताह 2 सप्ताह समय मार देता है और दवा कंटिन्यू चलानी चाहिए। तो किसी घर में एक बच्चे को हुपिंग खांसी होने पर उसके साथ रहने या खेलने कूदने वाले अन्य बच्चों को भी हो जाया करती है। यह इन्फेक्टेड कफ है। उसके इर्द गिर्द जो भी बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उनको भी होने का अंदेशा लगा हुआ रहता है। संक्रामक टाइप का है। तो हुपिंग खांसी में आक्षेपिक खांसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे दम घुट जाना, खांसी की धमक से वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है खांसते खांसते। वैसी स्थिति में ब्रोमियम 6x या 200 नंबर इसे चला दें, अथवा आयोडम 3x या 200 नंबर सुबह शाम कंटिन्यू चला देना अति अनिवार्य है दोस्तों। किसी को आप देखते होंगे कि शरीर के किसी भी हिस्से में गांठे पड़ जाता है और गांठ, यह दवा कर्णमूल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अंडकोश ग्रंथि इत्यादि सब तरह की ग्रंथियों की सूजन में या मध्यांतर ग्रंथि और डिम्बकोश की अर्बुद की सूजन में यह विशेष फायदा करती है दोस्तों। और गांठें बहुत कड़ी हो जाती है किंतु उनमें दर्द बिल्कुल नहीं रहता, वैसी स्थिति में ग्रंथि की सूजन, यदि दर्द बिल्कुल न रहे तो उस ग्रंथि को आयोडन पूरी तरह से आरोग्य कर सकती है दोस्तों। इसके अलावे प्लीहा और यकृत, तो प्लीहा का प्रदाह और उसके साथ ही मुंह से लार निकलना, नया और पुराना यकृत का प्रदाह, यकृत में करापन होना, दर्द होना और सूजन होना, लीवर में सूजन हो जाता है और पेट में दर्द रहता है, वमन होता हो, लीवर सिरोसिस और कामला इत्यादि रोगों में आयोडन विशेष फायदा करती है। कामला का मतलब होता है जॉन्डिस, तो जॉन्डिस में भी यह बहुत अधिक फायदा करती है। किसी को दस्त होता है, दस्त का रंग सफ़ेद, देखने में बहुत कुछ मट्ठे जैसा, अतिसार के साथ ही बहुत भूख, बहुत दिनों तक पेट की बीमारी भोगते भोगते रोगी के कमज़ोर हो जाने पर नाना प्रकार की बीमारियां भोगने से अथवा सुखंडी आदि बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है। साथ ही पतला दस्त आने पर आयोडन सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है दोस्तों। आयोडन 3x या 200 नंबर की मेडिसिन
चला देने पर वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। यकृत में